बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, हरितपुर। उस गांव के पास ही एक रहस्यमयी जंगल था, जहां रात होते ही अजीब आवाजें गूंजती थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में जादू है, और जो भी वहां जाता है वह बदल कर लौटता है। उसी गांव में दो बहनें रहती थीं, राधा 12 साल और गुड़िया 7 साल। उनके माता पिता की मृत्यु एक बीमारी से हो गई थी। गांव के लोगों ने कुछ दिन तक उनका सहारा दिया, पर धीरे धीरे सभी अपने काम में लग गए। आखिरकार दोनों बहनों को गांव से बाहर जंगल के किनारे एक पुराना झोपड़ा मिल गया, और वहीं उनका छोटा संसार बस गया। राधा रोज सुबह जल्दी उठती, पास की नदी से पानी लाती और लकड़ियां बीनकर आग जलाती। गुड़िया फूल चुनती और छोटी छोटी पत्तियों से खिलौने बनाती। राधा खाना बनाना सीख चुकी थी, जंगली फल, जड़ों की सब्जी और कभी-कभी नदी की मछली। धीरे धीरे जंगल भी उनसे परिचित हो गया। पक्षी उनके चारों ओर मंडराते, हिरण दूर से झांकते और एक नन्ही गिलहरी तो उनके घर तक आने लगी थी। एक रात अचानक तेज बारिश और तूफान आया। झोपड़ी की छत उड़ गई और दोनों बहनें भीगती रहीं। गुड़िया रोने लगी। दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? राधा ने उसे गले लगाया। डर मत, गुड़िया, हम जंगल के देवता से मदद मांगेंगे। अगली सुबह जब दोनों पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ी ढूंढने निकलीं, तभी उन्हें एक चमकती हुई नीली चिड़िया दिखी। चिड़िया बोली, मत डरो बच्चियों, जंगल तुम्हारा घर है। दोनों हैरान रह गईं। चिड़िया बोल रही थी। वह उन्हें एक बड़ी चट्टान के पास ले गई। वहां एक गुफा थी, अंदर सूखा, गर्म और सुरक्षित। दोनों ने वहीं अपना नया घर बना लिया। धीरे धीरे दोनों बहनों को पता चला कि वह चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं थी। वह जंगल की रक्षक आत्मा थी, जो सिर्फ सच्चे दिल वाले बच्चों के सामने आती थी। राधा ने उस चिड़िया का नाम रखा नीलम। नीलम उन्हें सिखाने लगी कौन से पौधे खाने योग्य हैं, कौन जहरीले, और कैसे पेड़ों से फल तोड़े बिना उन्हें गिराया जाए। गुड़िया बहुत जल्दी जानवरों की भाषा समझने लगी। वह बंदरों से बातें करती और पक्षियों के गीत दोहराती। राधा ने अपने हाथों से गुफा के बाहर एक बगीचा बना दिया, जहां तरह तरह के फूल और सब्जियां उगने लगीं। एक दिन गांव के कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्हें सुना था कि यहाँ नीली चिड़िया रहती है, जिसकी पंख से अमीर आदमी सोना बना सकते हैं। उन्होंने जाल बिछाया। गुड़िया ने देखा कि नीलम फंस गई है। राधा ने हिम्मत दिखाई। वह जलती हुई मशाल लेकर शिकारी के पास पहुंची और बोली, यह जंगल हमारा है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। शिकारियों ने पहले हंसी उड़ाई, पर तभी पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। हवा तेज हो गई और नीलम के पंखों से नीली रोशनी निकली। शिकारियों की आंखें चौंधियां गईं और वे डर कर भाग गए। उस दिन के बाद से जंगल ने दोनों बहनों को अपना हिस्सा मान लिया। नीलम रोज उनके साथ रहती और पेड़ों ने मानो उन्हें सुरक्षा दे दी। राधा और गुड़िया ने जंगल के बीच एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां वे गांव के बच्चों को प्रकृति से प्यार करना सिखातीं। गांव वाले जो पहले उन्हें अनाथ समझते थे, अब कहते, ये तो जंगल की बेटियां हैं, जिन्होंने हमें जीवन की असली सीख दी। सीख, अगर दिल सच्चा हो तो जंगल भी अपना घर बन जाता है। प्रकृति से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता।